नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जमीन सर्वे ज्ञान में। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आज जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो जमीन का एकदम बेसिक नॉलेज है। जिस तरह से अल्फाबेट का बेसिक नॉलेज ABCD होता है, उसी तरह से जमीन की जो भी जानकारी है उसका यह समझ लीजिए कि दोस्तों एक ABCD है। तो इस तरह से आज हम इस पे बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यह शब्द कहाँ से आया। हम इसको बोलते हैं, अब जैसे खाता है तो खाता क्या है, खेसरा है तो खेसरा क्या है, जमाबंदी है तो जमाबंदी क्या होता है। इस सब चीज के बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो हमारा यह मानना है कि आगे भविष्य में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी है और आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके पास उपस्थित हैं अपने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो देरी ना करते हुए हम इस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। लेकिन दोस्तों, ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको सही में वाकई में अच्छा लग रहा है कि हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है वो सही में आपके लिए अगर काम का है, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि खाता, खेसरा एवं जमाबंदी का परिचय। हाँ दोस्तों, इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे कि एक्चुअल में यह खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है और परिचय क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे आपको ले चलते हैं अपने पहले टैब पे। अब यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि टाइटल है कि सर्वे के पश्चात तैयार मौजा का नक्शा। अब दोस्तों, इसमें सर्वे क्या है, नक्शा क्या है, तो थोड़ा सा हम इस पे भी चर्चा करेंगे। उस पे आते हैं। इस पे चर्चा करने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले, जैसे अभी आप लोगों के गांव में भी सर्वे चल रहा होगा, तो दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सर्वे जो है एक बार 1850 से लेकर के 1902 ईस्वी के बीच में हुआ था। और दूसरा सर्वे जो कहीं कहीं किसी जिला में फाइनल भी है, वो आपको 1962 में फाइनल हो गया था। तो दोस्तों, अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये नक्शा यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे 1959 से 60 ईस्वी मतलब सर्वे हुआ था। तो दोस्तों, ये सर्वे क्या होता है? सर्वे होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई सा भी मौजा है, जैसे सीतामढ़ी जिला है, सीतामढ़ी जिला के अंदर में अंचल है सुप्पी, सुप्पी के अंचल में एक गांव है कोई मड़पा ईश्वरदास। अब मान लीजिए उसमें कोई अमीन साहब जाते हैं सर्वे करने के लिए, तो सबसे पहले उसमें जो भूमि का छोटा छोटा खंड होता है, तो उसका हम लोग एक मानचित्र तैयार करते हैं। तो जब उस सर्वे के दौरान जब हम साहब प्लॉट पर जाते हैं और उस प्लॉट को रेखांकित करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब जैसे आप यहाँ नक्शे में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सारा आपका सर्वे के दौरान काटा गया प्लॉट है। मतलब दखल कब्जा, जो रैयत के दखल कब्जा में जमीन होती है, उस अनुसार से जब हम उसका नक्शा बनाते हैं और उसमें जब हम नंबर डाल देते हैं, तो वही हमारा कहलाता है दोस्तों प्लॉट नंबर। तो आपने देखा दोस्तों कि यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। सबसे पहले यह सर्वे के दौरान आता है। जब सर्वे के दौरान हमारा मानचित्र किश्तवाड़ के दौरान तैयार होता है, तो एक क्लोज्ड पॉलीगोन में एक नंबर दिया जाता है। जो भी उस रैयत के दखल में होता है, उसमें एक नंबर देकर के उसको दर्शाया जाता है। उस दर्शाए हुए नंबर को ही हम खेसरा नंबर बोलते हैं। अब जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे खेसरा 882, 884, 890। अब ये देखिए दोस्तों, यह जो हमारा यह यहाँ पे देख रहे हैं आप 882 हो गया, यहाँ पे 884 और 890, यह जो पीले रंग से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से यह एक रैयत का मानचित्र तैयार है, उसका यह खेसरा है। मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। ये जो है 62 के सर्वे का फाइनल नक्शा तैयार है, मैं उस पर आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से जो नंबरिंग किया गया है प्लॉटों पे, तो इस खंड को हम बोलते हैं खेसरा, यानी कि प्लॉट नंबर। यह किसको डिफाइन करता है? यह इस खेसरे में किसी न किसी रैयत का दखल होगा। हो सकता है इसमें उनका मकान हो, जमीन हो, जोत हो, आबाद का। तो इस तरह से यह हो गया दोस्तों खेसरा नंबर। खेसरा नंबर को ही हम प्लॉट नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा खेसरा नंबर। अब दूसरा आता है दोस्तों कि खाता क्या होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे रैयती खाता। तो दोस्तों, यह रैयती खाता क्या होता है, खाता नंबर क्या होता है? तो अभी तो आपने देखा कि सबसे पहला सर्वे में प्रोसेस होता है कि मानचित्र तैयार होता है। मानचित्र में हम नंबर डालते हैं, उस नंबर को प्लॉट नंबर कहते हैं। अभी आपने वहां पे मानचित्र में 3 चीजें आपने देखा, क्या क्या देखा था? 3 खेसरा पे 882, 884 और 890।
अब दोस्तों यहाँ पे भी देख लीजिए कि खाता क्या होता है। अब यह 882, 884 और 890 ये तीनों एक ही आदमी यानी एक ही रैयत का जमीन है, तो उसको एक जगह पे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ खाता लिखा हुआ है, खाता 78, और ये जो देख रहे हैं 882, 884, 890, तो यह तीनों खेसरा को मिला करके एक रैयत का एक खाता बन गया। यानी खाता नंबर 78 के अंदर 3 खेसरे आ गए, 882, 884 और 890। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, एक खाते के अंदर कितना भी खेसरा हो सकता है। इसमें तो 3 है, कहीं कहीं पे आपको दोस्तों इसमें 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। इस बार का जो सर्वे चल रहा है उसके मुताबिक एक रैयत का एक खाता होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई रैयत है कमल सिंह, तो कमल सिंह के नाम से जितनी भी भूमि होगी पर्सनल, उनके द्वारा खरीद की गई होगी, जितनी भी जमीन या बंटवारा कर लिए होंगे खतियान का, उन सब का खाता एक जगह पे खुलेगा, तो उसका एक जमाबंदी तैयार होगा। एक खाता होगा, एक जमाबंदी, और उसके अंदर में 100 खेसरा हो सकता है, 5 खेसरा हो सकता है, 10 खेसरा हो सकता है। तो दोस्तों आप खाता नंबर समझ रहे हैं क्या है, खेसरा नंबर समझ लिए क्या है। अब हम आते हैं दोस्तों कि खतियान क्या होता है, रैयती खतियान। अब जब आपने सर्वे के दौरान खाता हो गया आपका, खेसरा हो गया तैयार, खेसरा के बाद आपने खाता तैयार कर लिया, तो इस खाता खेसरा को जिस पंजी में हम तैयार करते हैं, जिस भी रजिस्टर में हम तैयार करते हैं, और पब्लिश हो जाने के बाद उसको हम लोग रैयती खतियान बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रैयती खतियान। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, इस खतियान के अंदर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाता है 78, उस खाते के अंदर में 3 खेसरा है, 882, 884, 890, और यहाँ पे नाम भी आप देख रहे हैं, सरजू सिंह, संतोष सिंह, पिता विष्णुदयाल सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इस तरह से दोस्तों यह आपका खतियान तैयार हो गया। यह सब चीज एक ही जगह से जुड़ा हुआ है सर्वे से। क्या हुआ सर्वे में? सबसे पहले किस्तवार हुआ, किस्तवार के दौरान नंबरिंग किया गया, उस नंबर के द्वारा प्लॉट का निर्धारण हुआ, यानी खेसरा नंबर का निर्धारण हुआ, और बहुत सारे खेसरों को मिला के, एक रैयत का जितना भी खेसरा था उसको मिला करके एक खाते का निर्माण हुआ। अब खाता एक से अधिक भी हो सकता है, एक ही खाता हो सकता है, अगर मान लीजिए उनके पास और भी सारा जमीन है, लेकिन इस बार के सर्वे में एक रैयत का एक ही खाता किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक खाता तैयार हो गया, उस अनुसार से उस आदमी का वह खेसरा से खतियान तैयार हो गया। अब जो दोस्तों है, हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं कि यह आखिर जमाबंदी क्या होता है और जमाबंदी कैसे बनता है। तो सबसे पहला प्रोसेस में हमारा नक्शा में खेसरा नंबर तैयार हो गया, नक्शा तैयार हो गया, नक्शा में खेसरा नंबर हो गया, खेसरा के बाद खाता हो गया, खाता के बाद हमारा खतियान तैयार हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं कि यह जमाबंदी क्या है। जब खतियान फाइनल हो गया, उस खतियान के आधार पर रैयतों का जमाबंदी निर्धारण हो गया अंचल में। उस खतियान के आधार पर जब सर्वे हो जाता है तो उस आधार पर जमाबंदी का निर्धारण हो जाता है अंचल में। तो जो आपका खतियान रहा वो उधर वहां जाके जमाबंदी बन जाता है। अब उस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे है भाग वर्तमान 1, पृष्ठ संख्या 600, जमाबंदी संख्या 78, और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों खाता संख्या भी 78 है, प्लॉट संख्या जो हमने पीछे बताया था 882, 884, 890, इसमें यहाँ पे रकबा रहता है, चौहद्दी, इस सब चीज रहता है। और जमाबंदी कैसे पढ़ते हैं इस पर भी हम पहले वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको जाकर देखना चाहते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ दोस्तों कि जमाबंदी का निर्धारण हो गया। यहां तक तो समझ गए होंगे कि जमाबंदी कैसे निर्धारण हुआ। उसके बाद दोस्तों आता है इसी जमाबंदी के आधार पर इस रैयत का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रसीद कट गया, लगान रसीद कट गया। यहाँ पे देख रहे हैं मरपेश्वर दास 49 डिसमिल, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों खाता 78 है, खेसरा 882, 884, 890। तो किस किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यह तो आप समझ गए। फिर से लिए चलते हैं हम आपको शुरू से एक बार। किसी भी मौजे में सबसे पहले सर्वे होता है। सर्वे के दौरान क्या होता है कि प्लॉट का नंबरिंग होता है। जो भी आपके दखल कब्जे की जमीन होती है उत्तर पश्चिम की दिशा से उसमें नंबर पड़ना शुरू होता है। तो एक जो पॉलीगॉन, क्लोज पॉलीगॉन बनता है,
वह खेसरा कहलाता है। उसमें एक नंबर पड़ता है और वह प्लॉट नंबर कहलाता है, खेसरा कहलाता है। और बहुत सारे खेसरे को, एक रैयत के बहुत सारे खेसरों को मिलाकर के जो होल्डिंग तैयार करते हैं उसको खाता नंबर बोलते हैं। अब जैसे खाता नंबर 78 के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 खेसरा आ गया, 882, 884, 890 यहाँ पे आ गया। और उस खाता के आधार पे आदमी का खतियान तैयार होता है। खतियान तैयार हो गया, उस खतियान के आधार पर लोगों का उसी जमाबंदी तैयार हो जाता है। जैसा कि आपने देख लिया, यहाँ पे रजिस्टर 2 तैयार हो गया। फिर जब जमाबंदी तैयार हो जाता है तो लोग उसका लगान रसीद, मतलब लगान कटाते हैं अंचल में जाकर के। तो दोस्तों इस तरह से हमारा खाता, खेसरा, रकबा और जमाबंदी बनता है। तो अब तो हम समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।